सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। 20 अगस्त 2023 को जो आयोजित हुई परीक्षा आपकी सीटेट के हम आपको फुल लेंथ पेपर दे रहे हैं। देख लीजिए, अपने क्वेश्चन मैच कर लीजिए आपने कैसे किए हैं। फर्स्ट शिफ्ट का है ये, ठीक है। चलिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के देखेंगे कैसे प्रश्न आए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार किस प्रकार के बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा इसमें होगा ऑप्शन? इसमें अगर आप होगा आपका 3 नंबर सहकर्मी सहयोग। 3 नंबर ऑप्शन अगर है आपने लिखा है तो आपका सही है, ठीक। विद्यार्थियों, प्रयास किया गया है आपको सही प्रश्नों के उत्तर देने का, ठीक है। ये फिर भी आयोग किसको मानता है ये अंतिम उस पर निर्भर होगा, ठीक है। हम आपको सही प्रश्नों का उत्तर बता रहे हैं कुछ प्रश्नों को छोड़कर। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि वह एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी यह एक शर्ट का एक तरफ बांधने में मदद करता है। जीन पियागे के अनुसार उसकी किस सोच को बताता है? ये उसकी है जीववादी चिंतन। 3 नंबर ये है ऑप्शन राइट आपका। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या करता है? देखिए, इसमें आपका सही उत्तर होगा 2 नंबर। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेक्षण करने का एक तरीका है। नंबर 2 है, 100% राइट आंसर है। डेविड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो देखिए क्या होगा इसमें। तो गार्डनर ने बताया था आपका आंसर सी, 3 नंबर दिक् स्थान और अंतः व्यक्ति। ये 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपका दर्शन शास्त्री के पास बुद्धि होगी दिक् स्थान और मूर्तिकार के पास अंतः व्यक्ति, ये बताया गया है। नेक्स्ट आप देखिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोहण का एक प्रकार है। विफल हो गया है कोई विद्यार्थी तो एक आंतरिक आरोहण का कौन सा उदाहरण है? यह होगा 3 नंबर, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। 3 नंबर होगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रश्न का कौन सा उदाहरण है? इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये नंबर 1 होगा। कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। 1 नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िए और सही विकल्पों का चयन करना है। अभिकथन क्या कह रहा है? बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों के खिलौनों से को चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण है बच्चे किसी विशेष संस्कृति के अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़की और लड़के के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, ठीक। और इसमें देखिए क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। देखिए, आपका कथन, अभिकथन और कारण दोनों सही है क्योंकि लड़कियां गुड्डों से खेलना शुरू कर देती हैं, लड़के कारों से। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा विशेष संस्कृति और माहौल, वातावरण, परिवेश के कारण होता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और ए और आर की सही व्याख्या करता है। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3 नंबर ये, ठीक। अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या बात सच है? ये आपका चौथा। भाषा विकास और संज्ञात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। 4 नंबर आपका 100% राइट आंसर है। अगला है, लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? उस अवस्था का नाम बताना है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर संक्रियात्मक स्तर, 2 नंबर ऑप्शन, ये सही होगा आपका। चलिए और प्रश्न देखेंगे हम शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास के। बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? क्या तरीका है समस्या कौशल को बढ़ाने के लिए? आपका राइट आंसर देखिए 1 नंबर 100% राइट है। उन्हें बुद्धिमंथन करने और सहज अनुमान लगाने के बच्चों को अवसर दिए जाने चाहिए। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो अधिगम बल देता है किस चीज़ पर?
इसमें उत्तर होगा आपका 4 नंबर, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। ये डी 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प चुनना है। अभिकथन है और कारण दिए हुए हैं। क्या है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। और क्या है, कारण क्या है इसका, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। शिक्षकों को वातावरण बनाना चाहिए, अभिकथन भी सही है, और बच्चे सीखने में सक्षम होते हैं, आर भी सही है। तो इसमें होगा आपका 3 नंबर, ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी की गई है। है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो गैर प्रासंगिकीकरण, ये आपका राइट आंसर है। 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए विद्यार्थियों अगला देखेंगे। और विद्यार्थियों हमारे आंसर आपको बिल्कुल सही मिलेंगे, कुछ प्रश्नों में कन्फ्यूजन रहता है विद्यार्थियों, वो उसको हम, ठीक है, तो हम स्टार लगा देंगे। जो आयोग कौन सा मानता है, हमने कौन से लगाए हैं, ठीक। कुछ प्रश्न ही हैं ऐसे। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए हमारा आंसर 4 होगा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिससे उनका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। 4 नंबर सही है। किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो ऐसे 7 वर्ष के बच्चे। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। किस आधार पर की है? किस आधार पर की है? तो ये है आपका सी, नारीवाद, नारीवाद दृष्टिकोण से। नंबर 3 ऑप्शन आपका ये है। नेक्स्ट देखिए, शैशवावस्था में समाजीकरण की कौन सी संस्थाएं भूमिका अदा करती हैं और बाल्यावस्था में कौन सी भूमिकाएं कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं? तो देखिए आपका आंसर क्या लगाया आपने जो भी लगाया वो आंसर ये है 3 नंबर सी। शैशवावस्था में प्राथमिक जो संस्थाएं हैं वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, और बाल्यावस्था में माध्यमिक समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं जो होती हैं। 3 नंबर ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट देखिए, डिस्ग्राफिया क्या है? एक तांत्रिक विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों को आकार को बनाने में कठिनाई होती है, बच्चों को अक्षर बनाने में परेशानी होती है, उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। लेखन संबंधी जो दिक्कत होती है, डिस्ग्राफिया हमने आपको अपने जो पढ़ाई की क्लास उसमें खूब इसका डिटेल से बताया था। तो 4 नंबर डिस्ग्राफिया, लिखने में कठिनाई महसूस करना, एक तांत्रिकी विकार है। अगला है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असमान रूप से तीव्र गति से पाठ्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विभेदित निर्देशन। नंबर 2 ऑप्शन 2, विभेदित निर्देशन। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों को विशेषता कौन सी है? जो स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता पूछी गई है, तो ये विशेषता होती है बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, समावेशी कक्षा में उनको क्या करना चाहिए? समावेशी मतलब सभी बच्चों को समान देखना हर हिसाब से। उनको क्या करना चाहिए? पाठ्यक्रम में अनुकूलन करें, ठीक है, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें, और विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। ये नहीं है, विविधता को एक बाधा के रूप में नहीं देखना। समावेशी कक्षा में विविधता होती है लेकिन सबको एक साथ लेके चलना है। तो आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। 1, 2, 3 सही है और चौथा नंबर गलत है। नेक्स्ट देखिए, जो क्लास में विभिन्न तरह के विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थियों की सीखने और की शैली में विविधता, सीखने की शैली उनकी में सबकी अलग अलग है, तो उसको क्या करना चाहिए? महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन सही है। बाधा अवरोध नहीं के रूप में नहीं देखना चाहिए, इसको महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, निगेटिव बात कोई नहीं कहेंगे। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना था। शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विविध दृष्टिकोणों से अवगत कराया जाना चाहिए। ठीक है,
और क्या है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक दोनों रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं से सीखते और समृद्ध होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, देखिए ये दोनों बातें सही हैं और एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण है। इस प्रकार से उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा 3 नंबर। ठीक, निम्नलिखित में किस अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तथ्यों को रटना नहीं है, याद करने के पूर्व उत्कृष्ट बनाना, समकक्ष समालोचनात्मक चिंतन का विकास। 1 नंबर सही है। नेक्स्ट है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब वह अवधारणा क्या होती है, तर्क संगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। ठीक, 1 नंबर ऑप्शन होगा। वैसे मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ती है, अगर ये होता तो बेस्ट ऑप्शन हो जाता, लेकिन अमूर्त से मूर्त लिखा है ना, तो इसमें 1 नंबर आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए कुछ गणित के प्रश्न देखेंगे आपके। सीटेट गणित पे कैसे प्रश्न आए थे। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं? त्रिआयामी आकृतियां किसमें हैं? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर का सही है, घन, घनाभ, अर्धवृत्त और शंकु। ये सही है आपका। पहले वाले में विद्यार्थियों हम 2 नंबर वाला नहीं, हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, विकल्प जो 1 नंबर वाला है, घन, घनाभ, गोला और बेलन। 2 नंबर वाला सॉरी, उस पर हम नहीं जाने चाहेंगे। 1 नंबर वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आपका आंसर होगा 2 नंबर, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाती है। 2 नंबर वाला आपका सही नहीं है। अगला क्या है, निम्नलिखित तालिका को पढ़ना है, रक्त समूह दिया, विद्यार्थियों की संख्या है, तो सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात बताना था। इसमें आपका होगा 4 नंबर ऑप्शन। क्या है, 4:1 है, 4:1। नेक्स्ट, दिए गए पैटर्नों में से आपको बताना था लुप्त संख्या क्या है। लुप्त संख्या आपकी हो जाएगी, अगर आपने देखिए 28 लगाया, 3 नंबर का 28 जो आंसर है 28 हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, अम्मनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग कितने प्रकार से आयत बना सकती है? कितने प्रकार से बन जाएंगे ये? तो ये बनेंगे आपके 4 नंबर ऑप्शन है आपका, 5 बनेंगे। 5 आयत बना सकती है आपकी। ठीक, 5 आयत। नहीं देखिए, 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल। 2 नंबर ऑप्शन 200। अगला है प्लस का 5 है, फिर माइनस का 5 है, फिर प्लस का 5, फिर -5 के विषम संख्या पदों का योगफल कितना होगा? कितना होगा ये? 1 नंबर पे जो आपका 5 नंबर है ये होगा 5। ऑप्शन आपका 1 नंबर है, उत्तर 5 है। कौन सी संख्या व्यवस्थाओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? अवरोही क्रम में कौन सा है? ये जो बी नंबर का ऑप्शन आपका है, 2 नंबर वाला। कौन सी संख्या 36 30 का गुणनखंड नहीं है? कौन गुणनखंड नहीं है? तो ये है 1 नंबर आपका 9। 100 लाख को निम्नलिखित किसके रूप में जाना जाता है? 100 लाख मतलब 1 करोड़। 4 नंबर आपका ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट देखिए, प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 ग्राम काजू को मिला दिया तो मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना लिए। प्रत्येक पैकेट का भार कितना है? देखिए भार कितना होगा, भार अगर आपने लिखा है 300 ग्राम तो आपका सही है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है 300 ग्राम। एक वर्ग की भुजा 5 cm है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा 4 गुना। 100% राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, 4 गुना।
बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह को चयन करना है। बढ़ते हुए तो चयन करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर 2 पे ही है। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का एक सिक्का और 5 रुपये के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की ज़रूरत है? कितनी धनराशि की ज़रूरत है उसको ज़रूरत है, देखिए 0.050, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका। इसमें आपका 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, 0.050। अगला देखिए, रूबियाना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की, उसी समय 21:15 समाप्त की। एक यात्रा पूर्ण करने में लगा समय, कितना समय लगा? कितना समय लगा? इसमें जो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, 4 घंटा 25 मिनट, एकदम राइट, 100%। नेक्स्ट चलिए मैथ के पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित में किस गतिविधियाँ अपनी कक्षा में करवाती है, तो वह चुनिए। उसके उद्देश्य को पूरा करने में कौन सी गतिविधि उसकी प्रभावी नहीं होगी। तो इसमें ये 2 नंबर आ रहा, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। ये उसकी गतिविधि गणितीय अभिरुचि को बढ़ाने के वह देने के लिए नंबर 2 ऑप्शन, ये उसके उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी। ठीक है, किसी एक बच्चे की बराबर लगातार हर समय तारीफ नहीं करना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त बात है? गणित की कौन सी बात सही है गणित के विषय में? बच्चों को भी सृजनात्मक बनाने में सहायता करती है गणित, बच्चों की कल्पना को पोषित करने में सहायता करती है, निगमनात्मक विषय तर्क पर आधारित होती है। ठीक है, और यह हमेशा अभिसारी होती है, गलत है। ABC सही है, ये आपका ऑप्शन सही है आपका। अगला देखेंगे, अगला है, किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? किसने काम किया गणितीय खगोल विज्ञान क्षेत्र में? तो ये किया था आर्यभट्ट ने, 2 नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? 4 नंबर की परिस्थिति आप देखेंगे तो ये से पता चलेगा कि बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। क्या है वो? बच्चे का हस्तकला सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी गई हैं, उनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न बच्चे खोज रहे हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट, एक सब्जी बेचने वाला पालक ₹60 प्रति किलोग्राम बेच रहा था, सोनू ने 350 प्रति ग्राम लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगाया आपने? देखिए उसको पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपका केवल कौन सा सही होगा? इसमें होगा केवल सी, ये सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं हम, आपको राइट आंसर दे रहे हैं। ठीक, देखिए ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। आपका सी जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न देखिए मैथ पेडागोजी का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बताना है सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसमें आपका ये है, विद्यार्थियों की त्रुटियां सोचने, इसमें आपका 1 नंबर ऑप्शन होगा। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। ये नहीं, गणित के विषय में ये 1 नंबर सही नहीं है। बाकी विद्यार्थियों को त्रुटियां सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हैं, सही है। त्रुटियों अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये सही है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को पाठ की योजना बनाने में 2, 3, 4 ये तीनों सही हैं। अब जबकि आपका 1 नंबर ये अनदेखा नहीं करना चाहिए, अनदेखा करेंगे तो आगे कैसे सीखेंगे। अगला है, आकलन के संबंध में निम्नलिखित में तो कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है आकलन के संबंध में? वो है आपका नंबर 2, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। 2 नंबर ऑप्शन आपका। ठीक है,
अगला, अधिक से अधिक, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा छोटा आदि, ये अवधारणाएं, ये अवधारणाएं कैसे हैं? ये महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका होगा सही, ये 1 नंबर ऑप्शन सही है। अगला है गणितीय अधिगम सामग्री क्या है? गणितीय अधिगम सामग्री स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती हैं, ये बी सही है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, डी सही है। यानी कि बी और डी ऑप्शन आपका सही है। इसमें बी लिखे भी देते हैं, चिन्ह भी लगा दिए हैं, प्लस डी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पेडागोजी मैथ, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना मत करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा तरीका है? वो है भिन्न डिस्क का प्रयोग। 4 नंबर 100% राइट आंसर। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उसका उद्देश्य है विचारों का बहिर्वेशन, विचार जो अंदर हैं वो बाहर आए विद्यार्थी के। संख्या बोध विकसित करने में उपकरण सब्सिटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरणा के कौशल को प्रदर्शित करता है? कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें देखिए आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर वाला, ये जो है अंडरलाइन कर रहे हैं। विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परवर्ती के रूप में करता है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि ये गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं लड़कियां। ये किस चीज़ की ओर इशारा करता है? ये समाज में चली आ रही लिंग भेद, लिंग रूढ़िवादिता की ओर इशारा करता है। लिंग रूढ़िवादिता से 2 प्रश्न आए हैं, सीटेट में ज़रूर आते हैं। 4 नंबर हमने आपको बताया भी है ये चीज़ अपनी क्लास में। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित में उसी कक्षा में जो अन्य विषय में पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा एक पहलू इस भय को बढ़ाता है? इसमें होगा गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। ठीक है, प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति आंसर होगा इसमें। अगला है राष्ट्रीय नीति 2020 के बाद देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं क्या होंगी? मजबूत होंगी। नंबर 3 ऑप्शन है, देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाएं मजबूत होंगी। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही। हमने आपको CDP के क्वेश्चन बताए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और जो परीक्षा में आई थी गणित, ठीक, मैथ और मैथ की पेडागोजी। चलिए आगे देखेंगे।